यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए लगाया गया है। अगले हफ्ते केंद्रीय मंत्री से ये ब्राह्मण छात्र मिलेंगे। रिजर्वेशन में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, लेकिन हर ग्रुप से बातचीत होगी। यूजीसी रेगुलेशंस पर अगला फैसला भी उसी लिहाज से लिया जाएगा। बीजेपी ब्राह्मण छात्रों को पूरा सम्मान देगी, भले ही उनकी मांगें पूरी ना हो। जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। इधर ब्रजेश पाठक ब्राह्मण छात्रों के ग्रुप से मीटिंग कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर सवर्णों का दूसरा राजपूत गुट नाराज हो गया। राजपूत सवर्ण छात्रों के नेताओं ने इस पूरी मीटिंग पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था। कुछ लोग ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि न्याय दिलाएंगे। फिर आज आप लोग क्या? देखिए, ब्रजेश पाठक जी जो हैं वो पैरासूट नेता हैं, कभी बसपा तो कभी कांग्रेस, कभी कहीं तो कहीं। उनको मैं सीरियस नहीं लेता और सवर्ण समाज में मुझे लगता है कोई ब्रजेश पाठक को सीरियस लेता है? कोई नहीं लेता। कौन पाठक जी का है कि पाठक जी मैं नहीं जानता उनको। मैं ब्रजेश पाठक जी से कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारी कैबिनेट तुमको सीरियस नहीं लेती, तुमको केंद्र की कैबिनेट क्या सीरियस लेगी मेरे भाई। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें चोचलेबाजी बंद करिए और हम लोगों की मांग को सही तरीके से रखने का काम करिए। किसी को भारत में वकील बनना है तो एक एग्जाम देना पड़ता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट। क्लैट में साफ साफ रिजर्वेशन है। मैं क्लैट का विद्यार्थी था, मेरे 113 नंबर थे। मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखा सकता हूं, मुझे टॉप के एनएलयू में एडमिशन नहीं मिला। ये बताइए 40 नंबर पा करके अगर कोई बड़े एनएलयू में बैठ गया है और वो कल को वकील बनता है तो भारत की न्याय व्यवस्था की क्या दशा होगी? आप बताइए, भारत में न्याय व्यवस्था की क्या दशा होगी? कोई 40% ला करके डॉक्टर बन जाता है तो कौन से मरीज का इलाज करेगा? हम क्या ड्रीम इंडिया का आइडिया ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज कर देंगे? आपका नाम क्या? मेरा नाम हर्ष ठाकुर है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और मुझे आरक्षण से कोई सरकारी पेपर नहीं लिखना। मैं अपने समाज के लिए खड़ा हूं। मैं सिर्फ अपने समाज के लिए खड़ा हूं और हमें क्या है, हमको अपनी मांगे पूरी करनी है। आर्थिक आधार पे आरक्षण का होना बहुत जरूरी है। 80 साल तक तो खा लिए, बना तो लिए 3-3 घर। टीना डाबी के परिवार में कितने आईएएस तो हो गए। अब लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? अब तो मुल्क की जान छोड़ दें कम से कम ये लोग। आप हम लोग से बहुत डीप में सवाल कर रहे हैं, बहुत एकदम खोद के कि कितने परसेंट लाए, कितना नंबर लाए, कैसे क्या किया तुमने, कहां से तुम अछूते हो गए। मुझे जरा ये बताइए, आप ST SC से ये जाकर पूछती हैं? हाँ बिल्कुल पूछेगा। कब पूछती हैं? हमें तो कहीं नहीं दिखा। मैं जंतर मंतर से होकर लखनऊ आ रहा हूँ, मुझे तो होगा जो ST SC के जाके सवाल पूछ रहा है। रोल बैक। और मेरी बात सुने आप, ये बताइए मेरी बात और सुने। मैं एकदम अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन ये बताइए, एक पिता कमाता है, वो 2 बच्चों का मालिक है। 18 साल से नीचे अगर कोई बच्चा है तो पिता उस बच्चे का मालिक है। अगर वो एक बच्चे को खाना खिला रहा है, दूसरे को नहीं खिला रहा है, इसमें असमानता हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो हमारे साथ क्यों असमानता हो रही है? क्या हम विदेशी हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? 2027 में सवर्ण वोट की अहमियत क्या है? जैसे ही सवर्ण वोटर की नाराजगी की खबर आई, ब्रजेश पाठक के ब्राह्मण छात्रों से मीटिंग की तस्वीरें आईं, अखिलेश यादव तुरंत एक्टिव हो गए। अखिलेश यादव पीडीए का नया फुल फॉर्म ढूंढने लगे। पिछले कई दिनों से जो अखिलेश पीडीए के पी में पंडित चिपका रहे थे, अचानक फिर से पीडीए के पी में उन्हें पिछड़ा नजर आने लगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में नया जंतर मंतर का असर क्या हुआ, अखिलेश यादव के इस पोस्ट में वो दिखने लगा। गौर से पढ़िए और इस बार अखिलेश के पीडीए के पी का मतलब पंडित बिल्कुल ना समझिए। ये पोस्ट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ब्राह्मण छात्रों से मुलाकात के तुरंत बाद किया गया है। आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र
पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है।